आम आदमी पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया। इलेक्शन के इतने समय पहले आम आदमी ने अपनी पारी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अभी तैयारियों में जुटे हैं। हमारे साथ जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ईशुदान गढ़वी हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे बात करेंगे। ईशुदान भाई, ऐसा तो क्या हुआ कि अभी कल ही केजरीवाल जी गए और आज ही आप लोगों ने नाम घोषित कर दिया, पीछे कोई रणनीति है 10 नामों के पीछे? बिल्कुल रणनीति है। मैंने पहले ही कहा था कि काम की राजनीति करने आए हैं, अब राजनीति थोड़ी करने आए हैं, राजनीति को ठीक करने आए हैं। अभी तक तो ये लोग अपने तरीके से चलाते थे, भाजपा वाले कांग्रेस वाले मिली भगत से दोनों एक दूसरे को उम्मीदवार तय करते थे, चलाते थे और मजबूरियन वोट देना पड़ता था। इस बार हमें प्रजा को जाकर सर्वे किया है, जनता को पूछा है और जनता ने बताया है कि यह उम्मीदवार हमारा होना चाहिए। उस सर्वे के आधार पर पहली लिस्ट जाहिर कर दी। अभी 4 महीने बाकी है, पहली लिस्ट आई है, अभी 10 दिन बाद और आएगी, फिर और तीसरी आएगी। ये इसलिए आज मैंने सुना है कि भाजपा और कांग्रेस के कार्यालयों पे मतलब कि लोग कार्यकर्ता नेता सुमसाम हो गए। अरे भाई, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। आपको गुजरात की जनता से आपके ये जो आपने जाल बिछाए ना, उससे छुड़ाना है। भाजपा वालों को मैं कह रहा हूँ, वो खुले दूर पर कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहे हैं, भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि हमें गुजरात की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं देनी है। मतलब क्या है, आप ले रहे हो और उसका विरोध कर रहे हो। ये CR पाटिल जी की जो गुजरात विरोधी नीति है, गुजरात विरोधी मानसिकता है, मुझे लगता है कि गुजराती उनको जवाब देंगे। उसको वापस महाराष्ट्र भेजो, हमें यहाँ जरूरत क्या है? हमारी मानसिकता, वो खुद ले रहा है फ्री में, हिमाचल को दे रहे हैं फ्री में, लेकिन गुजरात की बात आती है CR पाटिल कूदता है कि हम गुजरातियों को नहीं देने देंगे फ्री बिजली, हम गुजराती युवाओं को, बेरोजगारों को भत्ता नहीं देंगे। कौन होते हैं भाई आप रोकने वाले? कान खोल के सुन ले, बिस्तरा पोटला पैक कर लो। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कल हालांकि जिस तरह से युवाओं को गारंटी दी गई रोजगारी की, उसके बाद तुरंत ही बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया में अनेक प्रकार के फ़ोटो वायरल किए कि गलत बात है। 12 लाख नौकरी देने की बात की है केजरीवाल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। RTI में केवल महज 3-3.5 हज़ार नौकरी की बात है। लगता है कि आपकी ये एक गारंटी जो आ रही है, इससे बीजेपी को टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही है? क्योंकि कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं दिख रही, इसलिए बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। टेंशन बढ़ रही है कहाँ? नींद उड़ गई है। यहाँ से 70 टोपी वाले गए थे, भाजपा की टोपी वाले, नई टोपी आई, वो दिल्ली में चेक करने के लिए स्कूल चेक करके आते हैं। मीडिया को सबको बोला स्कूल चेक करने जा रहे हैं। हाँ, चेक करने गए, कुछ स्कूल में अच्छा कोई बुरी मिली नहीं तो फिर स्टोर रूम में गए बेचारे, मोहल्ला क्लिनिक देख कर आए। अब उनको पता है कि ये तो केजरीवाल जी है। यार सुनो, एक स्कूल गंदी इनको नहीं मिली तो दिल्ली में क्या केजरीवाल जी ने कमाल किया होगा, है कि नहीं? आप देखो, पंजाब में बिजली तीन महीने में 300 यूनिट यानी कि 600 यूनिट बिल में डिक्लेयर कर दी। पंजाब तो इन्होंने डुबा दिया है। फिर भी आप देख लेना, देवा कर्जे में है पंजाब, फिर भी कर्जा आज पंजाब की जो 3 माह की आई है इनकम रेवेन्यू 15,000 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ हो गई। यानी कि 3 महीने में 6,000 करोड़ रुपया बढ़कर आई। करप्शन लीकेज बंद कर दिया। आप मुझे बताओ, 1,000 करोड़ का खर्चा है वहाँ बिजली का, 6,000 करोड़ ला कर दिए। ये लोग बोल रहे हैं ना नेता पार्टी वाले, कहाँ से पैसे लाएंगे? पैसा यहाँ से आएंगे, लीकेज बंद करेंगे, पैसा आ जाएगा। 3 महीने की इनकम पंजाब की 6,000 करोड़ रुपये और ज़्यादा आई है। 6,000 करोड़ रुपये, 15,000 करोड़ दी, 21,000 करोड़ हो गई। यानी कि पैसे यहाँ से आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी वादा पूरा करते हैं, तो उनको पता है 50 लाख बेरोजगार युवा हैं। अब उनको बोल दिया अरविंद जी ने कि चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई सुसाइड नहीं करेगा, मैं बैठा हूँ आपका बड़ा भाई। तो भाजपा वालों को तो नींद उड़ी जाएगी, लेकिन उनको सिर्फ नींद नहीं, गुजरात से उड़ाना है। खास करके जब भी आप बात करते हैं अपने भाषणों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से, तब हमेशा CR पाटिल और महाराष्ट्रियन की बात करते हैं, लेकिन राज्य के मुखिया तो भूपेंद्र पटेल हैं, वो तो गुजराती हैं। आप उन पर प्रहार क्यों नहीं करते? क्योंकि जवाबदारी तो CM के हिसाब से उनकी है। कौन कह रहा है वो CM? अरे वो तो भूपेंद्र भाई तो मेरे दोस्त को बिठा दिया है ऐसे कि आप बैठो ताकि आपकी कास्ट के लोगों को हम भरमा सकें। भूपेंद्र भाई क्या, मुझे बताओ, आप सुपर CM तो पाटिल है। अब मुझे बताओ, मालधारियों का जो कानून था वो डिक्लेयर किसने किया कि हम वापस लेंगे? CR पाटिल की क्या है, कौन सी पोस्ट है? तो CM कौन हुआ? मैं भी ये भ्रम में था CM भूपेंद्र है,
फिर मुझे पता चला अरे भाई सीएम तो पाटिल है, सूरत से चल रही है। तो ये आप भी भ्रम में मत रहिए, सीएम सुपर सीएम पाटिल है और उनको ओरिजिनल सीएम बनना है। महाराष्ट्र का लोग गुजराती पे राज तो नहीं कर सकता यार। हम गुजराती है, कैपेबल है। और भाजपा वाले बेचारे इतने जो नेता हैं वो इतने सरेंडर हो गए हैं इन महाराष्ट्रियन के सामने कि मुझे पता नहीं यार कि जमीर भी बेच दिया इन्होंने। गुजराती हो यार, और गुजराती कोई पीछे नहीं रहता है। आपने भी 10 नाम घोषित किए और कॉन्फिडेंस इस तरह आपका है जैसे सरकार बनने जा रही है। आपको क्यों लगता है कि लोग, आप इतने साल से यहाँ पर लोगों के ब्लड में, 27 साल से बीजेपी, लोगों के ब्लड में बीजेपी है, लोग बीजेपी को छोड़कर आपको वोट देंगे, आपके पास आएंगे? बेसिकली बीजेपी को लोग भगाना ही चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सत्ता लेना नहीं चाहती थी। कांग्रेस सेटिंग कर लेती थी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोलता हूँ, भाजपा यहाँ लोकप्रिय नहीं है, कांग्रेस विकल्प नहीं था। अब मुझे आप बताइए कि आपका बच्चा परीक्षा में एग्ज़ाम देने जा रहा है, पेपर लीक होता है, तो आप क्यों भाजपा को वोट देंगे? भाजपा के लोगों के ब्लड में भाजपा है नहीं। कुछ लोग जो बुटलेगर हैं, भ्रष्ट हैं, कटकी कर रहे हैं, उनके ब्लड में बीजेपी है, समझ गए? तो लोग तो भाजपा से पन्ना छुड़ाना चाहते हैं। और दूसरी बात कि जिस शराब कांड में लोग मरे, आप मान रहे हो कि वो भाजपा को वोट देंगे? तीसरी बात, जो किसान 53 लाख है उसको अभी दाम भी नहीं मिल रहे, सिंचाई भी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, बिजली भी ठीक से नहीं मिल रही, वो आप मान रहे हो वो भाजपा को वोट देगा? नहीं देगा। गरीब आज महंगाई से मर रहा है। आज गैस का सिलेंडर 1060 पर चला गया। सीएनजी ऑटो, कितने ऑटो चालक है, सीएनजी का भाव तो 80-90 पहुंच गया। तो आप मान रहे हैं ऑटो चालक क्या उनको देगा? कोई भी नहीं देगा। इसलिए गुजरात की जनता चाहती है कि हमें केजरीवाल चाहिए, आम आदमी चाहिए, हमें खास आदमी नहीं चाहिए, और इसलिए प्रजा भगाएगी। खास करके मोदी सरकार ने कहा था, या खुद पीएम ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। अब दुगनी किसानों की आय पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि अब हर घर आप तिरंगा लगाइए और राष्ट्रवाद की बात करिए। ये योजना पिछले आज से शुरू होकर 15 तक चलेगी। कैसे देखते हैं आप इस योजना? देखो, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने जो भी कहा वो उल्टा हुआ है। वो बोल रहे थे कि दोगुनी आय होगी 2022 में, 17 में बोल रहे थे। ये ऐसे ही करते हैं, 5 साल बाद का बोलते हैं। लेकिन जावक हो गई, आय नहीं हुई, जाय हो गई दोगुनी। तिरंगे की बात रही तो हम सब मान रहे हैं राष्ट्र का। मैं गुजरात की जनता को अपील करता हूं कि सब अपने घर पे तिरंगा लगाओ, और तिरंगा लगा के राष्ट्र का जो बाबा साहेब आम्बेडकर का साहब का सपना था कि घर घर को न्याय मिले, उसकी शपथ लो। और दूसरा कि भाजपा गुजरात विरोधी है अभी मानसिकता पाटिल की, तो उसको भगाने का तिरंगा हाथ में लेकर कसम खाएं कि इस बार भाजपा को भगाएं। आपने नाम घोषित कर दिया है, लेकिन लोगों की इच्छा ये है कि अब सीएम कौन होगा आपके यहाँ से, क्योंकि उम्मीदवार तो आपने देना शुरू कर, दूल्हे तो बनाने से मुख्य दूल्हा कौन होगा? वो भी टाइम आते होगा। लेकिन मेरे तो देखो 6.5 करोड़ जनता मुख्यमंत्री का चेहरा है, शिक्षा का मुद्दा मुख्यमंत्री का चेहरा है, आरोग्य का मुद्दा मुख्यमंत्री का चेहरा है, किसान है, बेरोजगारी है, महिलाएं, ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से आपने कहा कि एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, बंधारण के हिसाब से बनाएंगे तो वो भी आएगा। कोई अच्छा होगा, ईमानदार, मजबूत, गुजरात के लिए लड़ सके, ऐसा बंदा आएगा गुजराती, मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा चेहरा होगा जो पत्रकार होगा, ऐसा चेहरा होगा जिसने जूता मारा होगा? देखो, वो तो आप 1-2 में ऐसे ढूंढ रहे हो ना, मैं तो बोलो 6.5 करोड़ में से ढूंढो, उससे भी अच्छा मिल जाए। हमारे लिए गुजरात की जनता को भाजपा के जंजाल से और करप्शन से छुड़ाना है, तो गुजरात में अच्छे से अच्छा बंदा भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अब स्वाभाविक है, जिस तरह विष्णुदान गढ़वी ने स्पष्ट तौर पर पूरी रणनीति की बात की, और दूसरी जल्दी ही उनके यहाँ भी चेहरा जो होगा वो मुख्यमंत्री का कौन होगा वो आगामी दिनों में ज़रूर से डिसाइड होगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि लोग ज़रूर से अपने यहाँ तिरंगा लगाएं, लेकिन इस बार जो तिरंगा होगा वो गुजरात में से भाजपा को हटाने के लिए लगाएं। कैमरा पर्सन मुकेश परी के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।